आप मुझे मेरठ जाने से रोक रहे हैं, आप मुझे सोनू कश्यप के परिवार से मिलने से रोक रहे हैं, जो मेरा ही परिवार है। जब आप मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं और मैं लोगों की आवाज उठा रहा हूं, तो आप एक रास्ता है कि आप इस आवाज को परमानेंट के लिए बंद कर दो। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो मुझे गोली मार के मेरी हत्या कर दे। जब मैं ही नहीं रहूंगा, मैं जब तक रहूंगा मैं तो लड़ता रहूंगा। चाहे बुढ़ाने में आप जुल्म करोगे तो भी लड़ूंगा, जब आप यहाँ कश्यप समाज के 7-8 लोगों के मर्डर होंगे तो भी मैं लड़ूंगा, जब यहाँ कपसाड़ जैसी घटना होगी, जब हमारी माँ को मारा जाएगा तो भी मैं लड़ूंगा। तो एक ही तरीका है ना, अगर आप न्याय नहीं देना चाहते तो मेरी हत्या कर दो। आसान ये है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तो लड़ता रहूंगा। तो आप मेरी हत्या कर दो, आपकी बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी, या फिर आप मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूं वो इस अन्याय को खत्म करें। सच अगर सुनना चाहते तो सच ये है कि खुलेआम गुंडा राज चल रहा है, और उस गुंडा राज में अगर कोई गरीब दलित पिछड़ों की आवाज बन के उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ भी गुंडों जैसा सलूक सरकार के इशारे पे पुलिस और प्रशासन कर रहा है। क्या एक चुनावा जनप्रतिनिधि किसी पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता है? इसका कोई जवाब प्रशासन और पुलिस के पास नहीं है। मुझसे मैंने फोन पे बात की, उन माँ को देखा, उस बहन को सुना, लेकिन सच ये है कि ये भी लोकतंत्र का चीरहरण है, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला विषय है। जब मैं यहीं खड़ा हूँ 1 किलोमीटर पे, तो मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? अगर मैं उनसे नहीं मिल सकता तो क्या उनको न्याय मिल सकता? अब समझ के देखो, कुछ तो ऐसा है जिसको छिपाया जा रहा है। सिर्फ सीबीआई जांच नहीं, 2 चीजें हैं जिसपे आप सुन लो। कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा उस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, कम से कम, जिससे वो परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो। उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मरने का हकदार नहीं था। उसने तो मेहनत से पैसे कमाए, जिन लोगों ने उसको लूटा। और अभी जब मैंने परिवार को वीडियो कॉल में देखा तो 4 लोग उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक इस घटना की, इसको दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक पता नहीं लगेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, चाहे मेरठ की घटना हो या मुजफ्फरनगर की, ये दोनों घटनाएं, इन दोनों घटनाओं में जिस तरह का व्यवहार पुलिस का, प्रशासन का आम जनता के प्रति रहा है, उससे मैं ये मानता हूं कि ऐसी स्थिति में न्याय नहीं होगा। हम जल्द अपने साथियों से बात करके कमजोर वर्गों की पंचायत जो है, वो चाहे मुजफ्फरनगर में करें या मेरठ में करें, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम उस पंचायत को चलाएंगे। ये पंचायत इसलिए होगी क्योंकि अगर वो हमें हमारे परिवार से मिलने देंगे तो हम अपने परिवारों को खुद अपने साथ बिठाकर उनके न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। आपसे बात हुई है पीड़ित परिवार से, क्या कुछ कहा? वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उसके साथ उनकी आंखों से लगातार आंसू भी बह रहे थे, क्योंकि वो इस बात को भी कह रहे थे, जब हमारे प्रतिनिधि को हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? ये बात उनकी सही है। आप 300 मीटर से यहाँ से पकड़ लेगी पुलिस उनको। मैं कोई अपराधी हूँ? देखिए, 8-10 मर्डर कश्यप समाज के हो चुके हैं, 8-10 मर्डर आज तक सरकार ने क्या वीडियो कॉल पे बात करना, क्या वो किसी दूसरे देश में जो वीडियो कॉल बात करवानी पड़ रही है? ये सरासर जो है लोकतंत्र की हत्या है, और ये सरासर किसी चीज को किसी छिपाने का, उसको किसी दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास है। उनको पता है मैं जाऊंगा तो क्या होगा, जब मैं अपनी बहन का हाथ पकड़ूंगा तो उनको संबल प्रदान होगा, उनको हिम्मत प्रदान होगी, और वो जो बात फोन पे नहीं बता पाती, क्योंकि पुलिस के अधिकारी शायद वो मुझसे बता पाती। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे मेरठ जाने से रोक रहे हैं, आप मुझे सोनू कश्यप के परिवार से मिलने से रोक रहे हैं, जो मेरा ही परिवार है। जब आप मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं और मैं लोगों की आवाज उठा रहा हूं, तो आप एक रास्ता है कि आप इस आवाज को परमानेंट के लिए बंद कर दो। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो मुझे गोली मार के मेरी हत्या कर दे। जब मैं ही नहीं रहूंगा, मैं जब तक रहूंगा मैं तो लड़ता रहूंगा। चाहे बुढ़ाने में आप जुल्म करोगे तो भी लड़ूंगा, जब आप यहाँ कश्यप समाज के 7-8 लोगों के मर्डर होंगे तो भी मैं लड़ूंगा, जब यहाँ कपसाड़ जैसी घटना होगी, जब हमारी माँ को मारा जाएगा तो भी मैं लड़ूंगा। तो एक ही तरीका है ना, अगर आप न्याय नहीं देना चाहते तो मेरी हत्या कर दो। आसान ये है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तो लड़ता रहूंगा। तो आप मेरी हत्या कर दो, आपकी बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी, या फिर आप मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूं वो इस अन्याय को खत्म करें। अगर वो अन्याय को खत्म नहीं कर सकते तो उनको कोई अधिकार नहीं ये कहने का कि हमारे प्रदेश में कानून का राज है। आपने ये भी कहा है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो इसका क्या मतलब? जिद्दी का मतलब ये है कि मैं कानून की मर्यादा का पालन करता हूँ। पुलिस के लोग कह रहे हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हो सकता है रात को फिर आपसे मुलाकात हो। इस बार मुलाकात हो सकता है मोटरसाइकिल से हो या ऑटो से हो, किसी भी चीज से हो, मैं अपने परिवार से मिलूंगा तो जरूर। ये बात ध्यान रखना कि भाई हम महापंचायत करेंगे, आपको पीड़ित परिवार से तो मिलने नहीं दिया जाएगा, महापंचायत पर रोक नहीं लगेगी? अब मैं फिर कह रहा हूँ, करो, आएगा ना, पूरा समाज आएगा। आज तो मैं बिना बताया है ना, पूरा समाज आएगा। देखो, मैं संवैधानिक आदमी हूँ, आप न्यायप्रिय किसी बात पे रोकोगे मैं खुद रुक जाऊंगा, लेकिन आप डंडे के जोर पे रोकोगे, गोली के जोर पे, तो इतनी तो हिम्मत नहीं है। गोली तो मैं खा सकता हूँ, मेरी अगर देखना, अगर गोली चली इस पंचायत में सोनू कश्यप की आवाज उठाने के लिए, कपसाड़ की जो हमारी बहन है उसकी आवाज उठाने के लिए,
तो गोली सीने पे लगेगी, कमर पे लगेगी, याद रखना मेरी बात। साहब कपसाड़ वाले मामले में पीड़ित अपने परिवार से मिली, उसने जो बयान जो उसके आए हैं उसने जिस तरह से कहा कि मेरे साथ को गलत हुआ है, हाँ। उसको लेकर क्या ये उन सब लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जिसने पिछले 3-4 दिनों से उस बेटी का चरित्र हनन किया है, उस परिवार को गलत साबित करने का काम किया। जो तमाशा कर रहे थे, बड़े बड़े मंचों पे बड़े भाषण दे रहे थे, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये गरीब समाज बड़ा भावुक समाज होता है। ये अगर इसने मन में ठान ली ना और अपने साथ जो अन्याय हो रहा है उसका बदला लेने की अपने मन में वो कर ली, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सदनों के दरवाजे नहीं देख पाएंगे, याद रखना मेरी बात को।